Hello, Cho. Let's see the question. Describe Oersted experiment and explain the law why which direction of magnetic field produced can be accounted. So let's see the key concept of this question. Question is that it was known that the magnetic field interact with the magnets. That is, the magnetic field can apply force on magnet. ये वाला लॉजिक लगाकर ही ऑस्टेड ने लॉजिक लगाया था कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। तो उनके एक्सपेरिमेंट में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा एक सर्किट के साथ। तो उनके पास एक सर्किट था, लेट इट बी इट्स द सर्किट। सर्किट में क्या कनेक्टेड थी? एक बैटरी, ये बैटरी ऐसे, और सर्किट में कनेक्टेड था एक स्विच, ये ऐसे। नो प्रॉब्लम। तो उनके पास यहाँ पर मान लिया ये वायर हमारा क्या है, ए बी। तो उनके पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी कुछ ऐसे, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो उन्होंने जैसे जब स्विच को क्लोज किया तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव करंट चलेगा। और इसमें बेटा जब करंट आया इधर, है ना, तो करंट आने की वजह से ये जो नीडल थी वो इस डायरेक्शन में क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। उन्होंने इससे कुछ सेंस लगाया। क्या सेंस लगाया अभी देखते हैं। उसके बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज किया। एक्सपेरिमेंट में चेंज किया क्या, यही सर्किट, ये ए और ये बी, बस यहाँ बैटरी को क्या कर दिया, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव, और जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव, और वही स्विच। और इस बार उन्होंने जब स्विच को, ये हमारी यहाँ पे क्या रखी हुई है, मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ साउथ। तो इस बार जब उन्होंने स्विच को क्लोज किया तो करंट आएगा। करंट की डायरेक्शन इस बार कैसी होगी, इस तरफ। तो इस तरफ होगी तो नॉर्थ पोल हमारा इस तरफ क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। तो ही थॉट दैट द फोर्स exerted on magnetic needle will be due to the magnetic field। किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बट देयर was nothing other than current that can be the source of magnetic field। वहां पर करंट के अलावा और कोई नहीं था जिसकी वजह से वहां उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बन पाता। सो ही कंक्लूडेड दैट a current carrying conductor produces magnetic field around it। दिस इज योर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा आपसे क्या पूछ रहा है, क्या, एक्सप्लेन द लॉ। तो लॉ बता रहा था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। द लॉ वाज एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ये बहुत सिंपली मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। आप ये समझिए, इफ दिस इज अ वायर एंड द करंट इज गोइंग इन
राइट साइड। तो सपोज अ स्विमर विच इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किस डायरेक्शन में स्लो स्विम कर रहा है? करंट की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल will deflect towards his लेफ्ट हैंड। जो स्विमर है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक नीडल वाली ऐसी है हमारी, इधर क्या है नॉर्थ, उधर क्या है साउथ। तो आपका इस डायरेक्शन में स्विमर दौड़ रहा होगा तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? इधर। तो आपका नॉर्थ पोल भी किधर? लेफ्ट हैंड की साइड क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट एम्पियर स्विमिंग रूल। इसको हम क्या स्नो रूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इसका सेंस रहता है, ये आपका साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगा? स्विमर जा रहा है साउथ टू नॉर्थ तो करंट में, तो आपका ये जो नीडल का नॉर्थ पोल है किधर? वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। तो साउथ टू नॉर्थ किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ मूव हुआ। तो दिस इज योर स्नो रूल 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।